होगा तब आप एडमिशन लो, हम तो ये बोलते हैं सर। आप सेटिस्फाई हो जाओ, आपका सेटिस्फेक्शन ही हमें आगे लेके जाएगा। वो आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बात है सर। तो आप सबने भी देखा, जो भी हमने बच्चों का आपके सामने डेमो दिखाया है, जिसमें सब बच्चों ने करके दिखाया जो भी आप चाहते थे। DMIT की रिपोर्ट भी दी जाती है आपको, उसकी काउंसलिंग भी की जाती है, प्लस यहाँ पे 3 महीने की जो क्लास चलती है वो क्लास भी कंडक्ट कराई जाती है। और क्लास जो होती है वो डेली नहीं होती है, वो संडे टू संडे क्लास होती है। एक क्लास 4 से 5 घंटे की रहती है। और संडे टू संडे क्लास रखने का हमारा एक तो पर्पज़ ये है कि जब आपके बच्चों के स्कूल शुरू होते हैं तो कई बच्चे स्कूल में रहते हैं, तो स्कूल से आने के बाद उनको उतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि कोई ट्यूशन भी जाता है, तो क्या हम संडे टू संडे क्लास कराते हैं इसकी। और ये जो हम कोर्स कराते हैं इसका मकसद भी यही होता है कि इसमें एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में 4 से 5 दिन का गैप भी रहना चाहिए, क्योंकि जो मेलाटोनिन का जो सीक्रेशन होता है उसको सेट होने में कम से कम इतना टाइम लगता है। इसके लिए हम डेली क्लासेस नहीं करा सकते। और इसकी 12 क्लासेस होती हैं, 3 महीने हम क्लास चलाते हैं, 3 महीने में आपके बच्चे ये सब कर पाते हैं। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हों इसमें कोर्स में कराने के लिए अपने बच्चे को एनरोल वो करा सकते हैं। आप अगर आपको डेमो देखना है तो एक दिन हम डेमो भी रख देंगे उसके लिए, तो आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं उसके लिए। अब इसके बाद में अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर, इसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा? बिल्कुल आता है मैम। नहीं, बुक इसी में करेगा, बुक करेगा, पैरों से भी न्यूज़पेपर पढ़ेगा, सब कुछ इसी में करेगा। वो 3 महीने का जो कोर्स है, आप मोबाइल का मैसेज दोगे, सब कुछ 3 महीने वाले कोर्स में ही है। अब वो जो उसमें इसका एडवांस जो कोर्स आएगा, उस एडवांस कोर्स में क्या है, आप कोई भी बुक दे दो बच्चे को, आप बुक दो, आंखों पे पट्टी बंधी होंगी, जिस तरीके से आप पट्टी बांधो फिर तो आपको पता लग जाएगा 3 महीने में हमको चेक कैसे करना है। आप बच्चे को सिर्फ ये बोलना कि बताओ इसके 90 नंबर पेज पे क्या इमेज बना हुआ है, खाली इतना बोलना है बच्चे को आपको। आप उसको बुक दे देना, बच्चा लेफ्ट में उसको फ्लिप करेगा, लेफ्ट में फ्लिप करके आपको 90 नंबर पेज पे क्या इमेज बना हुआ है वो बता देगा। किसका इमेज बना हुआ है, लड़के का है, लड़की का है, कोई मतलब पेंटिंग बनी हुई है, कैसे कलर की है वो बता देगा। फिर आप बोलोगे उसके भाई इस पेज पे क्या लिखा हुआ है वो बताओ हमें, हेडिंग क्या है, किसके बारे में। तो बच्चा राइट साइड में उसको जब फ्लिप करेगा तो ये बता देगा आपको कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके हेडिंग क्या है, किस कलर से लिखी हुई है। ये हमारा आता है 3 महीने के बाद जो एडवांस कोर्स है उसमें आता है। एक आता है ESP, जिसमें बच्चा अंडर बाउल कर पाता है। अंडर बाउल का मतलब है आप एक कोई बाउल लो, कोई चीज़ लो, उसके अंदर कुछ भी डाल दो, कोई भी कलर डाल दो, कुछ लिखा हुआ, कोई भी पर्ची हो, कुछ भी हो, उसको जब बच्चा ऊपर से रखेगा, सर उसके ऊपर रखेगा, पट्टी बंधी हुई होंगी आंखों के ऊपर, तो आपको बच्चा बता देगा कि उसके अंदर आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, कौन कौन सा कलर है, क्या लिखा हुआ है। कोई बुक रखी है तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट उसके बाउल के अंदर होगा, उसको भी करा देगा। प्लस एक आती है इसके लिए फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब होता है कि इस मेमोरी को जो भी बच्चे ने अब तक गेन किया है उसको एकदम शार्प कर लेना, मतलब बहुत जल्दी उसको लर्न कर देना। अभी क्या बच्चे आराम से पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, तब याद करते हैं। उसके बाद में बच्चों की पावर इतनी इंक्रीज हो जाती है कि बच्चे सिर्फ पढ़ते जाएंगे, आप देखना बस स्पीड में पढ़ते जाएंगे। अभी हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी बुक हमें पढ़नी है तो पहले उसको एक बार याद पढ़ते हैं सिर्फ, फिर उसके बाद में ढंग से याद करते हैं उसको। लेकिन फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब है कि फास्ट उसको स्पीड में, जैसे हम केवल पढ़ते हैं ना उसी स्पीड में पढ़ेगा और उसी स्पीड में उसको लर्न होता चला जाएगा वो। ये 6 महीने के तीनों कोर्स होते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ये प्रैक्टिस का है। 6 महीने कोर्स करेगा, उसके बाद कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि स्पीड में बच्चा पढ़ेगा, स्पीड में बच्चा पढ़ेगा और स्पीड में उसको याद होगा उसी स्पीड से। उसको बार बार ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे याद करे, और एक बार याद किया उसको छप गया, खाली एग्जाम के टाइम पे ही उसको लर्न करना है वो चीज़। और बच्चा आंख बंद करेगा, कोई मान लो चीज़ भूल गया, बच्चा आंख बंद करेगा तो उसको वही चीज़ रिकॉल होती जाएगी, आती जाएगी जो उसकी छपी हुई है। ये इसका फ़ायदा होता है फोटोग्राफिक मेमोरी का। ये आपने स्पिरिचुअल जो है उसमें भी सर आपको पता है, आप तो किए हुए हैं, ये उसमें होता है कि आंखें बंद करेंगे, जो हमने किया है पहले वो धीरे धीरे रिकॉल होता है, तो उसमें रिकॉल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सर इसको फोटोग्राफिक मेमोरी नाम दिया है, इस कोर्स को इसीलिए फोटोग्राफिक मेमोरी नाम दिया है कि जो कंप्यूटर में कैसे आता है, एक लाइन से फट से लिखता चला जाता है, आप स्पीड में छप जाता है वो। और जैसे ही आंख बंद करके आप सोचना शुरू करो एग्जाम में, मान लो सपोज करो आप भूल गए, तो जिस स्पीड से आपने उसको लर्न किया उसी स्पीड से वो दौड़ के आता है वो। बिल्कुल
सब कुछ। तो बस वो वही चीज़ है सर, ये वही है, वो छप जाता है आपके अंदर, वो फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसकी उसी की ट्रेनिंग फिर आगे कराई जाती है एडवांस कोर्स में। इसीलिए आपके बच्चे की कंसंट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप बुक दो उसको, 1000 पेज की अगर मान लो बुक पढ़ी है उसने, तो थोड़ा बहुत ही है कि इधर उधर हो जाए, बाकी वो फट से पढ़ेगा और उसको लर्न होता जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। हमारा वो एक कोर्स तो हम करा देते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको करानी पड़ेगी। लेकिन ये दावा है, बच्चा जिस स्पीड से पढ़ रहा है उसी स्पीड से उसको याद होता चला जाएगा। जी सर, थोड़ा ऐसा कुछ करिए आप साथ में। हम देते हैं सर, उनको एक्सरसाइज करने के लिए देते हैं। अच्छा।